सीमा चड्ढा। कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं जलंधर सिटी की रहने वाली हूँ। पिछले 95 साल से जी ब्रदर। आपकी पुश्तैनी एक गोल्ड ज्वेलरी की दुकान है। जी ब्रदर। आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में कि क्या हुआ था, क्या गवाही आपकी, खुल के बताइए आप। ब्रदर हमारी पुश्तैनी दुकान है मेरे ससुराल में, मेरे इन-लॉज की, तो उसका कब्जा हमारे पास है काफ़ी सालों से, 92 से 93 से हमारे पास कब्जा था उसका। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जो लाल लकीर के अंदर हैं, जो शॉप्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, तो वो लाल लकीर के अंदर हैं, तो उसकी आप रजिस्ट्री करवा लें। तो हमने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमने रजिस्ट्री करवा ली उसकी। तो जब सर रजिस्ट्री करवा ली ब्रदर, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार थे, जो तहसीलदार थे, उन्होंने हमारे शरीके के रिश्तेदारों के कहने से, जैसे उन्होंने उनको पंप किया, तो उन्होंने उनके कहने से हमारे ऊपर, हमारे अगेंस्ट मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चे डाल दिए। किस चीज के क्या एलिगेशन लगाए उन्होंने? सर एलिगेशन था, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो हमारी जद्दी दुकान है वो 95 में बिक चुकी है एक बार, जबकि एक बार भी ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं थी सर। मतलब वो एक झूठा केस आपके ऊपर बना रहे थे? जी ब्रदर, वो झूठा केस डाला हमारे ऊपर और पर्चे डाल दिए 5। आपके हस्बैंड के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी एफआईआर हो गई। 5 धाराएं लग गई थी। हाँ जी। फिर क्या उसका क्या हल था, या क्या उसका आगे बनना था, उस केस का क्या था वो सारा मकसद? सर ब्रदर जैसे 5 धाराएं लग गई, तो मुझे इतना मैं अवेयर नहीं थी कि इतनी धाराएं लग जाएंगी तो इनकी अरेस्ट हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग इनकी अरेस्ट पड़ गई। जब अरेस्ट पड़ गई तो मैं मेरे ब्रदर के साथ मैं एक बार यहाँ पे आई थी, चर्च के बाहर ही आई थी। तो मेरे ब्रदर यहाँ पे कॉयर में हैं, पापा जी के कॉयर में हैं, वो मेंबर हैं, और नरेश नाम है उनका। उनके कहने पे मैं यहाँ पे आई और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, और फिर उसके बाद मैं फिर एक बार 29 मई को मैं यहाँ पे आई, चर्च में आई, और अपनी भाभी के साथ आई, और यहाँ पे प्रेयर सुनी। मैंने देखा इतने लोग हील हो रहे हैं, इतने लोग ठीक हो रहे हैं। ये जीवित खुदा है, ये जीवित परमात्मा है। मैंने कहा अगर सब लोग ठीक हो रहे हो तो हे खुदावन, मेरे को भी मेरी दुआ भी सुन। मुझे पता था मुझे कभी मैंने और धर्मों में, मैं क्योंकि हिंदू धर्म आपने से जब आपको चर्च के बारे में पता लगा तो आपने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। और 5 जून 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप उस समय चर्च में थे? मैं चर्च में थी। आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? मैंने रिसीव किया, मैं अपनी भाभी के साथ आई, मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस दिन जो प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना को देखते हैं एक बार। केस फ्री हो रहे हैं, आपने किए हुए केस से आप आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर का रूह आपको फ्री कर रहा है और आजाद कर रहे हैं। उस समय आप चर्च में बैठे इस प्रेयर को रिसीव कर रहे थे जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? तो लोअर कोर्ट में जो हमारी बेल थी, लोअर कोर्ट के जज को परमिशन नहीं होती कि वो उसको जो बेल दे दें। वो तब रिजेक्ट करेंगे तो ही बेल आगे सेशन कोर्ट में लगती है। तो हमारे वकील ने कहा कि आप इस बेल को, इसको तारीख ना डालें, इसको आप रिजेक्ट कर दें, ताकि हम सेशन कोर्ट में इस बेल को हम लगा दें। तो उसको वो जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रभु की कृपा से रिजेक्ट हो गई, वो जीसस की कृपा से रिजेक्ट हो गई, तो आगे सेशन कोर्ट में लगी। जब सेशन कोर्ट में लगी ब्रदर, तो मैं 5 जून को मैं फिर से आई। सेकंड संडे था जब मैं सेकंड टाइम मैं चर्च में आई, तो पास्टर जी ने फिर से बोला कि जो केस हैं वो सारे वो खत्म होने जा रहे हैं, और 6 को वो अपनी टेस्टमनी से आएंगे, और 6 तारीख को जैसे पास्टर जी ने बोला, पापा जी ने बोला कि वो 6 तारीख को, जब मैं 5 को 6 को वो अपनी टेस्टमनी के साथ आएंगे और वो रिलीज हो जाएंगे। तो जज ने ऑर्डर किया 5 को कि 6 को रिलीज हो गए मेरे हस्बैंड, 6 को रिलीज हो गए, 6 को ऑर्डर आ गया 6:30 बजे। मैं इतनी खुश थी, मेरे जीवित खुदा ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरा समर्थी हाथ रखा मेरे ऊपर। जिस तरह से मेरे ऊपर समर्थी हाथ रखा, परमेश्वर आपके सबके ऊपर समर्थी हाथ रखे। वो सबका खुदा है, दिल से उसको मानो, दिल से उसको पूछो, उससे अपनी बात करो, वो आपके सुनेगा। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 5 जून को प्रेयर को रिसीव किया और 6 जून को ही उसका रिजल्ट आपको मिल गया, और अभी आपके हस्बैंड कोई धारा नहीं उनके ऊपर लगी, कोई केस नहीं है, परमेश्वर ने पूरी तरह से फ्री कर दिया आपको।
ब्रदर जज ने ये भी लिखा उस ऑर्डर में कि जो इनके ऊपर धाराएं लगी थी वो गलत लगी हैं। और वो गलत प्रूफ हुई उस समय। और इनको जो कस्टडी थी, जो इनको जेल में रखने की कस्टडी थी, वो भी गलत है। ये जज ने बोला, ये मेरे परमेश्वर ने बोला, मेरे जीसस ने बोला। जीसस ने कहा, इसलिए जज ने लिखा, ये ऑर्डर दिया। तारीफ करें जीसस का सब बहुत- जोर से।